कहानी का नाम हनुमान जन्मोत्सव की रात। उत्तर प्रदेश के एक सुंदर गांव बानसगढ़ में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। कहते हैं वहाँ का पुराना बालाजी मंदिर करीब 800 साल पुराना है और वहाँ विराजमान मूर्ति स्वयं प्रकट स्वयंभू है। हर साल चैत्र पूर्णिमा की रात मंदिर में अखंड कीर्तन होता, भंडारा लगता और हजारों श्रद्धालु आते। पर इस बार कुछ अलग था। गांव का नया प्रधान चेतन सिंह इस परंपरा को बदलना चाहता था। उसने मंदिर की जमीन पर मॉल बनाने की योजना बना ली थी। लोगों ने विरोध किया, लेकिन चेतन ने कहा, भगवान हमारे दिल में होते हैं, मूर्तियों में नहीं। अब आधुनिक समय है। पूरे गांव ने सोचा कि ऐसा कहना पाप है और हनुमान जन्मोत्सव के दिन कुछ अनहोनी जरूर होगी। हनुमान जन्मोत्सव की रात थी। मंदिर के पीछे की जमीन खुदाई के लिए खोदी गई। मजदूरों को जमीन के अंदर एक पुरानी ताम्रशिला मिली जिस पर लिखा था, जो मेरी भूमि छेड़ेगा वो मेरी छाया से भी डरेगा। इस गांव का रक्षक अब रक्षक न रहेगा, बल्कि न्याय स्वयं करेगा। उस रात गांव में काले बादल गिराए और तेज आंधी चली। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोगों ने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति से आंसू की तरह खून बह रहा है। और फिर पहली मौत हुई। रात के 2 बजे चेतन सिंह के घर से चीखने की आवाज आई। लोग दौड़े। उसका शरीर छत से उल्टा लटक रहा था। आंखें बाहर निकली हुई, जीभ कटी हुई और शरीर पर जलने के निशान। दीवार पर खून से लिखा था, जय बाला हनुमान, अधर्म का अंत निश्चित है। गांव में हड़कंप मच गया। अगली सुबह मंदिर के पुजारी बाबा रामदीन ने बताया, ये कोई सामान्य घटना नहीं, ये शापित रक्षा चक्र है। 7 लोगों ने मंदिर भूमि पर हाथ लगाया था और अब 7 रातों तक हर रात एक की मौत होगी। गांव के लोग भयभीत हो गए। वे भजन कीर्तन में लग गए, लेकिन जिसने निर्माण में भाग लिया था उसे एक एक कर मौत आने लगी और हर मौत एक विशेष रूप से भयावह और अलौकिक होती थी। 5वीं रात एक लड़के राजे ने देखा कि उसे एक बूढ़ा व्यक्ति सपने में दिखाई दे रहा है, सिंदूर से लिपटा, गदा उठाए, आंखों से अग्नि निकालता हुआ। उसने कहा, इस गांव को बचाना है तो भूमि की पूजा करो, मूर्ति को वापस स्थापित करो और जन्मोत्सव की रात पूरी श्रद्धा से मनाओ, अन्यथा इस बार बालाजी सिर्फ भक्त नहीं, न्यायप्रिय यम बनकर उतरेंगे। आखिरी रात 7वीं मौत से पहले बाबा रामदीन ने गांव के सभी लोगों को बुलाकर कहा, अब सिर्फ एक उपाय बचाए, कोई एक व्यक्ति अपनी जान देकर भूमि की शुद्धि करे। बलिदान के बिना प्रकोप शांत नहीं होगा। तब गांव की एक महिला सीता काकी, जो बचपन से हनुमान भक्त थी, आगे आई। उन्होंने कहा, मैं अपने प्राण देकर अपने राम के सेवक को शांत करूंगी। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने चिता में बैठकर आत्मोत्सर्ग किया। उस रात आकाश साफ हो गया। मंदिर की घंटियां फिर से मधुर स्वर में बजने लगी और मूर्ति से रक्त बहना बंद हो गया। मंदिर के पास खुदाई के दौरान एक प्राचीन ग्रंथ मिला जिसमें लिखा था, जब जब अधर्म मंदिर की भूमि को अपवित्र करेगा, तब तब बाला हनुमान अपने रूप में नहीं, प्रलय रूप में प्रकट होंगे। हनुमान जन्मोत्सव कोई त्योहार नहीं, वह रक्षा दिवस है। गांव के लोगों ने फिर कभी मंदिर को नहीं छेड़ा। हर साल जन्मोत्सव अब और भी बड़े स्तर पर मनाया जाने लगा, परंतु डर के साथ, श्रद्धा के साथ और स्मरण के साथ कि भगवान भले ही माफ कर दे, पर उनका भक्त जब रक्षक बन जाए तो प्रलय भी ला सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।